guys, welcome back to my channel. My name is Saman and I'm a beauty creator. और अगर आपकी फेयरवेल नज़दीक आ चुकी है और आप अपना मेकअप खुद से करना चाहते हो एंड आप ढूंढ रहे हो एक स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स जो कि एक्चुअली में हेल्प करे, देन ट्रस्ट मी यू क्लिक्ड ऑन द राइट वीडियो। आपकी तलाश खत्म हो चुकी है। मैं आपको अच्छे से एक प्रोफेशनल सैलून लाइक फिनिश मेकअप सिखाऊंगी जो आप आराम से घर पे बैठ के कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको आपके स्कूल या फिर आपके कॉलेज में बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। एंड सब आपसे पूछेंगे कि आपने मेकअप कहाँ से कराया। देन डोंट फॉरगेट टू रिकमेंड माय चैनल, ओके? सो दिस वीडियो इज क्लोज टू माय हार्ट एंड इट्स हिटिंग नॉस्टैल्जिया बिकॉज आई एम वेयरिंग दैट साड़ी दैट आई वोर फ्यू इयर्स बैक ऑन माय ओन फेयरवेल एंड तब भी मैंने अपना मेकअप खुद ही किया था। मेरे पास कुछ पिक्चर्स होंगी तो मैं यहाँ पे आपको अटैच कर दूंगी सो दैट यू कैन सी। So now without any further ado, let's get started. हेयर स्टाइल मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और इसका ट्यूटोरियल आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा तो वो देख लेना। मेकअप करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्किन को प्रेप करना, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एक रोज टोनर फॉर हाइड्रेशन पर्पसेस। उसके बाद मैंने यूज किया है मामा अर्थ का मॉइस्चराइजर। अगर स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज्ड होगी ना तो ट्रस्ट मी आपका बेस बहुत ही स्मूथ एंड नेचुरल लगेगा। उसके बाद मैंने यूज की है असाया की सनस्क्रीन। अगर आप ये बेसिक से 3-4 स्टेप फॉलो कर लोगे ना तो ट्रस्ट मी मेकअप कभी भी ड्राई केकी लगेगा ही। एंड लास्टली मैंने लगाई है विश केयर की लिप बाम। स्किन को अच्छे से प्रेप करने के बाद वी विल बिगिन विद द मेकअप नाउ। मैंने वो सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठा कर लिए हैं दैट वी एक्चुअली नीड फॉर दिस ट्यूटोरियल। ये सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल रहने वाले हैं फ्रॉम इंडियन ब्रांड्स ओनली, सो आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगे। सो चलो अब स्टेप बाय स्टेप लुक क्रिएट करते हैं। स्किन को प्रेप करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है प्राइमर, जो कि मैं कभी भी स्किप नहीं करती, स्पेशली फॉर अ फंक्शन लाइक फेयरवेल और वेडिंग। मैं यूज करती हूँ ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटिंग प्राइमर जो कि स्किन पे बहुत ही प्यारा ग्लो देता है। मैं प्रोडक्ट थोड़ा सा हैंड पे लेके वार्म अप करके इसको अच्छे से फेस पे डैप डैप कर लेती हूँ। प्राइमर से बेस ज्यादा सॉफ्ट लगता है, मेकअप ज्यादा टाइम तक टिकता है एंड ओवरऑल लुक बहुत ही पॉलिश लगता है। तो अगर आप बिगनर हो तो ये स्टेप कभी स्किप मत करना एंड ट्रस्ट मी इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। यकीन नहीं है तो खुद ही देख लो फेस कितना चमक उठा है सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से। अब आती है स्टेप 2 की बारी एंड एज यू कैन ऑलरेडी सी इन द थंबनेल कि ये लुक मैंने बिना फाउंडेशन के किया है। सो फॉर दैट स्किन लाइक फिनिश आई एम यूजिंग दिस हिलरी रोडा बीबी क्रीम। इसका टेक्सचर बहुत ही लाइट वेट है, एकदम मक्खन की तरह स्किन में ये ब्लेंड हो जाती है एंड आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने अपने फेस पे कुछ लगाया भी है। बट द कवरेज इज रियली नाइस। और अगर आप बिगनर हो और फाउंडेशन के साथ आपका लुक हमेशा केकी या पैची लगता है तो एक बार आप ये वाली बीबी क्रीम ट्राई करके देखना, ट्रस्ट मी बेस बहुत ही परफेक्ट लगेगा। थोड़ी और कवरेज के लिए मैं लगा रही हूँ मालियाओ का सीसी क्रीम। अगर आपके स्कार्स, एक्ने मार्क्स या पिगमेंटेशन है तो ट्रस्ट में ये क्रीम ना कमाल का काम करती है। वो ये सब हाइड कर देती है विद जस्ट सिंगल ड्रॉप। सो इसे आप अंडर द आईज, अराउंड द माउथ एरिया, जहाँ पे भी स्किन कंसर्न है वहाँ पे नीडेड क्वांटिटी लगाओ एंड उसको अच्छे से फिंगर्स के साथ ब्लेंड कर लो। ट्रस्ट मी बिगनर्स को तो मेकअप ब्रशेस की भी नीड नहीं होती, फिंगर्स वर्क्स द बेस्ट। अब आप खुद ही देख लो विदाउट एनी फाउंडेशन हमें कितना ज्यादा फ्लॉलेस एंड नेचुरल बेस मिला है। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग, स्वेट प्रूफ, ड्रैग प्रूफ, वाटर प्रूफ सब बनाना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ कॉम्पैक्ट। आप लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो और आपको इंडियन ब्रांड्स में से काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगी रीजनेबल प्राइस पे। बट मेरा फेवरेट ये एल18 का है। ऑल्सो ये मुझे मिंत्रा पे मिला था अच्छे डील पे, डिस्काउंट में, समवेयर अराउंड 100 रुपीज़। सो यू कैन चेक आउट दिस ऑल्सो। इससे आपका जो मेकअप है अच्छे से अपनी प्लेस पे सेट हो जाएगा और जहाँ पे भी आपके स्माइल लाइंस हैं, क्रीजेस बनते हैं, आप इसे वहाँ पे यूज़ करोगे सो दैट वहाँ पे बिल्कुल भी स्वेट या क्रीज ना हो। अब हम थोड़ा सा टाइम देंगे अपने फेस को सेट होने के लिए सो दैट मेकअप अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि अगर हम बार बार प्रोडक्ट्स उसके ऊपर लेयर करते जाएंगे दैट्स व्हेन यू गो रॉन्ग और मेकअप बहुत ज्यादा केकी लगता है। मेकअप को सेट होने देंगे एंड मीनवाइल वी विल डू आवर आई मेकअप। आई वॉन्ट माई आईज टू डू द टॉकिंग व्हेन आई एम स्टेपिंग आउट फॉर अ फंक्शन। सो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी सिलेक्ट का पैलेट जिसमें ना आपको मैट, शिमर सारे शेड्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे अपने साड़ी के कलर का पर्पल शेड यूज किया है और उसको अच्छे से अपने आईज पे ब्लेंड इन कर लिया है। मैं यूज कर रही हूँ ये स्टैम्प लाइनर एंड कसम से दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट दैट ऑल द बिगिनर्स नीड। अगर आपका आईलाइनर और विंग हमेशा ही खराब हो जाता है ना तो ये स्टैम्प यूज करो, इससे आपको परफेक्ट विंग मिल जाएगा। लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यूज किया है एक शिमर फ्रॉम द सेम पैलेट और उसको अच्छे से डैब इन कर लिया है ऑन माई आईज। एंड लास्टली मैं यूज कर रही हूँ लॉरेल पेरिस का मस्कारा। इसको लगाने के बाद ना आपको फेक आई लैशेस लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है बिकॉज दिस सिंगल मस्कारा गिव्स द बेस्ट वॉल्यूम टू योर आई लैशेस।
ब्लशेस। आप इस मस्कारा के कितने मर्जी कोट्स लगाते रहो फिर भी बहुत ही नेचुरल लगती है एंड यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट। इट जस्ट लुक्स सो प्रिटी और ये आप लुक आराम से अचीव कर सकते हो। लेस्ली आई अप्लाइड द बिंदी। मेकअप करने का मेरा अगर कोई फेवरेट स्टेप है ना तो वो है ब्लशेस। तो मैं 2 ब्लशेस को मिक्स करके लगाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये क्रीम ब्लश। विंटर्स में आई वुड सजेस्ट कि आप क्रीम ब्लश ही यूज करो क्योंकि उससे फिनिश बहुत ही नेचुरल लगती है। अब रिजल्ट आपके सामने है। सी हाउ ग्लोई एंड क्यूट माई चीक्स लुक राइट नाउ। बट वेट करो, अभी हम सुंदरता को और बढ़ाएंगे और यूज करेंगे ये वाला पाउडर ब्लश फ्रॉम पिलग्रिम। ब्लश को हमेशा लेफ्ट से राइट में लेके आओ ताकि अच्छे से अपलिफ्टेड लुक आए। और अगर आप चबी चीक्स वाले हो ना देन ट्रस्ट मी दिस ट्रिक विल ऑलवेज हेल्प टू मेक योर फेस लुक मोर नाइस एंड फ्लैटर। उसके बाद थोड़ा सा और ग्लोई एंड सेंटर ऑफ अटेंशन बनने के लिए हम यूज करेंगे इनसाइड कॉस्मेटिक्स का हेलो ग्लो इल्यूमिनेटर। इसे आप चीक के हाई पॉइंट्स पे यूज करो, नोज ब्रिज पे यूज करो एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट द मोस्ट हाईलाइटिंग लुक एवर जो कि बहुत ही सटल एंड नेचुरल लगे। अगर आपको भी सेलिब्रिटी लाइक बॉडी ग्लो चाहिए तो आप ये सेम हाईलाइटर अपनी नेक पे, अपनी कॉलर बोन्स पे लगा सकते हो ना, बहुत ही प्यारे लगोगे। अब आती है लिप कॉम्बो की बारी। तो लिप लाइनर के लिए मैंने यूज किया है स्विस ब्यूटी का चोको न्यूड शेड। पता नहीं क्यों बट लिप्स को लाइन करे बिना मुझे मेरा लिप कॉम्बो अच्छा लगता ही नहीं है, सो दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल फॉर मी। उसके बाद मैंने यूज किया इनसाइड कॉस्मेटिक्स की 24 आवर स्टे लिपस्टिक। दिस इज द परफेक्ट न्यूड ब्राउन शेड जो कि हर आउटफिट के साथ बहुत ही सुंदर लगता है। एंड लास्टली लिप्स को थोड़ा ग्लॉसी दिखाने के लिए मैंने यूज किया स्विस ब्यूटी के न्यूली लॉन्च लिप ग्लॉस इन द शेड ब्राउन स्कीम। एंड अब आप खुद ही देख लो, मुझे तो कहने की जरूरत भी नहीं है कि ये कितना सुंदर लिप कॉम्बो है। जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। मेकअप को एंड करेंगे स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लगा के। इसकी वजह से ना आपका मेकअप एडेड प्लेट सेट रहता है फॉर लॉन्ग आवर्स एंड बिल्कुल भी क्रेकी या ड्राई नहीं लगता। अब ये रहा फाइनल लुक। कमेंट से मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। एंड मैंने इस लुक में बहुत सारी ट्रांजिशन वीडियो भी पोस्ट करी हैं तो वो भी देख लो। और मैं आपको एक और हेल्पफुल चीज बताने वाली हूँ कि आप अपने टचअप किट में क्या क्या रख सकते हो। सबसे पहले एड अ लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम एंड उसके बाद योर लिप कॉम्बो दैट यू अप्लाई। उसके बाद एक ब्लश टू मेक योर लुक फ्रेश अगेन, ऑब्वियसली सम मेकअप वाइप्स एंड अ फिंगर पफ टू ब्लेंड इट ऑल। So that's it for today's video. हमारा finally look complete हो चुका है and it turned out so pretty. I mean I am in love and I hope कि ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल रही हो। आप लोगों को भी अब अच्छा खासा मेकअप करना आ गया हो एंड आप इजीली इसे रिक्रिएट कर सकते हो किसी वेडिंग लुक्स के लिए, फंक्शंस के लिए, कोई भी पार्टी के लिए, अपनी फेयरवेल के लिए, कहीं भी आप ये इजीली लुक रिक्रिएट करके जा सकते हो। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो सो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो एंड रेट दिस लुक आउट ऑफ 10 के साथ अपनी गर्ल गैंग को भी ये वीडियो शेयर कर दो सो दैट वो भी सीख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई लव यू ऑल।